अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स पे। इस बुक को लिखने वाला है जेम्स क्लियर। वो इस बुक में हमें ये बताता है कि एक इंसान के अंदर कैसे आदत बन जाते हैं, हम लोग अच्छे आदत कैसे डेवलप कर सकते हैं और हम लोग बुरे आदत को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस बुक में प्रूवन सिस्टम बताया गया है जिससे हम लोग बुरे आदत को ब्रेक कर सकते हैं और अच्छे आदत को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस बुक में यह कहा गया है कि अगर एक इंसान दिन में 1% खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है तो साल में 37 टाइम्स वो बेहतर बन सकता है। इसके साथ साथ अगर एक इंसान दिन में 1% खुद को वरिष्ठ बनाने की कोशिश करता है तो वो 0 तक भी पहुंच सकता है। जेम्स इस बुक में ये कहते हैं कि एक इंसान हमेशा इमीडिएट रिजल्ट चाहता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग एक कमरे में एक आइस क्यूब रखेंगे, उस कमरे का जो टेम्परेचर है वो माइनस है, वो आइस क्यूब मेल्ट नहीं हो जाएगा। उसके बाद हम उस कमरे की गर्मी को बढ़ा देंगे, वो आइस क्यूब आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर से गर्मी बढ़ा देंगे, वही आइस क्यूब अब पानी में तब्दील हो जाएगा। फिर यही पानी भाप में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, यानी कि यही पानी फिर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता से हमारे अंदर हैबिट्स बन जाते हैं। इस बुक में 4 लॉज की बात की गई है जिनकी वजह से हमारे अंदर हैबिट्स डेवलप हो जाते हैं। पहला लॉ जो है वह है क्यू। उस क्यू की वजह से जब हमें अपने माहौल से कोई भी इशारा मिलता है, उसकी वजह से हमारे अंदर क्रेविंग पैदा हो जाती है, उस चीज की चाहत पैदा हो जाती है। सपोज आप एक रास्ते से जा रहे हो, आपकी नजर अचानक से एक आइसक्रीम शॉप पे पड़ जाती है। अब उस आइसक्रीम शॉप को देखने के बाद आपके अंदर क्रेविंग पैदा हो जाती है, आपके अंदर उस चीज की चाहत पैदा हो जाती है और उसके बाद हम उस चीज को खरीद लेते हैं। यानी सबसे पहला लॉ जो है वह क्यू। एक इशारा मिलता है माहौल से, उसके बाद हमारे अंदर क्रेविंग पैदा हो जाती है, उस चीज की डिजायर पैदा हो जाती है। तीसरा लॉ जो है वह रेस्पॉन्स, उसके बाद हम उस चीज को खरीद लेते हैं। चौथा लॉ जो है वह सेटिस्फाइंग। उस चीज को खरीदने के बाद हमें अच्छा महसूस होता है, हमें अच्छा फील होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर डोपामिन रिलीज हो जाता है और हम लोग दोबारा से वही काम फिर से करते हैं। फिर से मार्केट जाते हैं, फिर से क्यू मिलता है, फिर से हम लोग उस चीज की हमारे अंदर क्रेविंग पैदा हो जाती है और उसके बाद हम लोग रेस्पॉन्स करते हैं और हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इस तरह से हम लोग इस काम को रिपीट करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे अंदर अच्छी आदत या बुरी आदत डेवलप हो जाती है। तो जेम्स इस बुक में ये कहता है कि अगर आप अच्छी आदत डेवलप करना चाहते हो, उसके लिए आपको 4 काम करने पड़ेंगे। पहला काम जो है वह मेक इट विजिबल। अगर आप अच्छी आदत डेवलप करना चाहते हो तो अपने माहौल में उन तमाम चीजों को रखिए तो आपकी आदत के रिलेटेड है। सपोज आप रोज एक बुक पढ़ना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने कमरे में उस बुक को रखना पड़ेगा। जब आप उस कमरे में जाओगे, आपकी नजर उस बुक पे पड़ जाएगी, इसकी वजह से आपके अंदर क्रेविंग पैदा हो जाएगी। दूसरी चीज जो है वह मेक इट अट्रैक्टिव। उसके बाद उस काम को अट्रैक्टिव बनाइए। सपोज आप जो काम करना चाहते हो, इसके साथ साथ जो काम आपको करने की जरूरत है, इन दोनों को इकट्ठे करिए। सपोज आप बुक रीडिंग करना चाहते हो, लेकिन अभी तक आपको बुक रीडिंग अट्रैक्टिव नहीं लगती है। आप इसको अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो? आप बुक रीडिंग के साथ साथ वो काम कर सकते हो जिसको आपको करने की चाहत है। आपको आहिस्ता आहिस्ता ये काम अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाए। तीसरी चीज जो है वह है मेक इट इजी। आप जो भी आदत डेवलप करना चाहते हो, अपने माहौल में उस चीज को इजीली अवेलेबल रखिए, उस चीज को इजी अपने लिए बनाइए। चौथी चीज जो है वह मेक इट सेटिस्फाइंग। जब भी आप अपने उस काम को मुकम्मल करेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर एक अच्छी आदत डेवलप हो जाती है, उसके बाद खुद को रिवार्ड दे, खुद को शाबाशी दे, ताकि आपको वो काम करना बार बार अच्छा लगे। अब अगर आप बुरी आदत को ब्रेक करना चाहते हो, बुरी आदत से बचना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो? तो आपको अपोजिट करना पड़ेगा। पहली चीज जो है वह मेक इट इनविजिबल। जितने भी चीजें आपके इर्द गिर्द है, जितने भी चीजें आपके माहौल में है, जिनकी वजह से आपके अंदर एक बैड हैबिट डेवलप हो जाती है, उनको गायब करने की जरूरत है, उनको अपने कमरे से दूर करने की जरूरत है, उनको अपने माहौल में ना रखने की जरूरत है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज को देखते हो, उसकी वजह से आपके अंदर क्रेविंग पैदा हो जाती है।
जब आपको वो चीज़ दिखेगी नहीं तो आपके अंदर क्रेविंग पैदा ही नहीं हो जाएगी, आपके अंदर चाहत पैदा ही नहीं हो जाएगी उस चीज़ की। इसीलिए तमाम उन चीज़ों को गायब कर दे। सपोज आप एक स्मोकर हो, अब आप स्मोकिंग से छुटकारा पाना चाहते हो, तो स्मोकिंग से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने कमरे में सिगरेट की डब्बी नहीं रखनी चाहिए। आपको अपने माहौल से इन तमाम चीजों को हटाने की जरूरत है, गायब करने की जरूरत है, ताकि आपकी नजर उस चीज पे ना पड़ जाए और आपकी क्रेविंग पैदा न हो जाए। दूसरी चीज जो है, मेक इट अनअट्रैक्टिव, यानी कि आपको अपने दिमाग को यह समझाना है कि बुरी आदत छोड़ने के क्या क्या फायदे हैं, ताकि आपको वो बुरी आदत अनअट्रैक्टिव लगे। तीसरी चीज जो है वह है मेक इट डिफिकल्ट। आपको उस चीज तक पहुंचने के लिए जो आपके अंदर एक बुरी आदत डेवलप करती है, उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़े, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़े, आपको वो आसानी से वो चीज़ ना मिल जाए। इस तरह से भी आप अपने अंदर उस बुरी आदत को ब्रेक कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो है वह है मेक इट अनसेटिस्फाइंग। जो आपके अंदर बुरी आदत है, जब वो बुरा काम करते हो उसके बाद आपको खुद को पनिश करने की ज़रूरत है। आपको खुद को यह समझाने की जरूरत है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उनको फोटो आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे रखना चाहिए, ताकि आपकी नजर में हो रहे, ताकि आपको बार बार ये रिमाइंड हो जाए कि मेरे पीछे भी कुछ लोग हैं जिनको मेरी जरूरत है। अगर मेरे अंदर एक बुरी आदत है, मुझे इसको छोड़ने की जरूरत है। इसीलिए कार्डिनल रूल क्या कहता है कि जो चीज हमें इमीडिएट रिवार्ड्स देता है, हम उस काम को बार बार करना चाहते हैं, और जो चीज हमें पनिश करता है, जो हम उस काम को बार बार नहीं करना चाहते। इसीलिए जब आप अपने दिमाग में ये बात रखेंगे कि ये काम करने से मुझे क्या क्या नुकसान होता है, ये काम करने से मेरे सेहत पे क्या क्या असरात पड़ सकते हैं, इस बुरे काम की वजह से मेरी जिंदगी में क्या हो सकता है, तो आपको वो अनसेटिस्फाइंग लगना शुरू हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।